हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फार्मेसी का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है? क्लिनिकल फार्मेसी फोकस ऑन पेशेंट सेंटर्ड सर्विस, एडवाइजिंग ऑन सेफ मेडिकेशंस यूजेज एंड प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी फोकस करता है किस पे? पेशेंट्स पे, सेंटर सर्विस पे। ठीक है, जो एडवाइजिंग करता है सेफ मेडिकेशंस यूज हो और प्रिस्क्राइब सेफ हो। ठीक है, उसको हम क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखते हैं क्या होता है। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट जो होता है पेशेंट एजुकेशन एंड काउंसलिंग करता है। नेक्स्ट, ऑब्टेन एंड प्रिपेयर मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड एडमिशंस। मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी, मॉनिटरिंग करता है ड्रग थेरेपी पे। प्रिपरेशन ऑफ इन मेडिकल इमरजेंसी, प्रिपरेशंस करते हैं तुरंत मेडिकल इमरजेंसी अगर आता है तो। प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशंस इन डिफरेंट एरिया, और जो प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट कंसल्टेट करवाता है डिफरेंट एरिया में। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट देखेंगे मेडिकेशंस रिव्यू। जो मेडिकेशंस रिव्यू है वो देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशंस टेकिंग बिहेवियर ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम्स इज टर्म्ड इज मेडिकेशन रिव्यू। अगर जो इवोल्यूशन हो रहा है पेशेंट का, जो मेडिकेशन दिया जा रहा है उस पर किस टाइप का बिहेवियर है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हेल्थ में, उसका आउटकम्स हो रहा है कि नहीं, उसी को मेडिकल रिव्यू कहते हैं। ठीक है, इट इज़ फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फार्मासिस्ट टू इंश्योर appropriateness ऑफ द मेडिकेशन ऑर्डर। जो भी है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका? फार्मासिस्ट का होता है फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इंश्योर करता है कि अप्रोप्रिएटनेस जो है वो मेडिकल ऑर्डर को करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे इट सर्व द स्टार्टिंग पॉइंट, और ये सर्व करता है स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द अदर क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़, मेडिकेशंस एंड काउंसलिंग एंड TDM, DI एंड ADR, ये सब का जो है ये सर्व करता है क्लिनिकल फार्मेसी एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ADR, adverse drug reactions. First, any response to a drug which is nauseous and unintended, which occur at dose normally used in man for prophylaxis, diagnosis or therapy or disease, or for the modifications of physiological functions। मतलब अगर कोई भी ऐसा ड्रग दिया रहा है जिसमें जो डोज जो नॉर्मली खा सकते हैं उसमें अगर कोई भी डायग्नोसिस, थेरेपी ये सब हो रहा है, ठीक है ना, और डिजीज मॉडिफिकेशंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हो रहा है उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चीज़ देखना है। ठीक है, और उसमें कोई भी अनइंटेंडेड नॉक्सियस, उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, डोज देने के बाद, ठीक है, किस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है वो चीज़ है। नेक्स्ट, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्टिंग ऑफ ADR। डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट उस ADR का जो रिपोर्ट होता है वो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है ADR का, जो रिपोर्ट करेगा। मतलब किस तरीके से वो मेडिकल रिस्पॉन्स दे रहा है किसी भी इंसान पे अगर यूज कर रहे हैं डिजीज़ के लिए, ठीक है ना, डिजीज़ के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है ना, थेरेपी के लिए, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो सब देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO होता है इज़ रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ADR मॉनिटरिंग इन इंडिया। और वही जो है सेंट्रल रेगुलेटरी है बॉडी जो ADR को मॉनिटरी करता है हमारे देश में, इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं ऑनसेट ऑफ इवेंट और टाइप ऑफ रिएक्शंस और सेवेरिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ ADR, इसमें देखेंगे ऑनसेट ऑफ इवेंट, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं और सेवियरिटी क्या होता है। ऑनसेट ऑफ रिएक्शंस एक्यूट
60 मिनिमम, सब एक्यूट वो 1 से 2 आवर्स और लेटेंट 2 डेज। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। टाइप डी तक रहता है। टाइप ए एगुमेंटेड रिएक्शन विच कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नो ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग डोज डिपेंडेंट, और जिसमें ड्रग डोज डिपेंडेंट होते हैं उसको एगुमेंटेड कहेंगे। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शंस हो रहा है, प्रिडिक्ट हो रहा है। नेक्स्ट टाइप 2 बेजियर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग नॉट डोज डिपेंडेंट। इसमें ड्रग नहीं दिया था जो मतलब ड्रग नॉट डोज डिपेंडेंट। ओके। नेक्स्ट केमिकल बायोलॉजिकल characteristics can be predicted from the chemical structures of the drug and metabolites, that is ये chemically होता है। नेक्स्ट delayed और occur the many years of treatment can be due to accumulations, उसको delayed बोलते हैं। ठीक है, इतने टाइप का रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट सीवियरिटी नहीं, टाइप ई भी होता है, सॉरी, टाइप ई, टाइप एफ, टाइप जी, टाइप यू। ये टाइप ई में क्या होता है? एग्जिट एंड एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, एग्जिट करना पड़ता है, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है। अकर्स द विड्रो स्पेशली व्हेन ड्रग इज स्टॉप एब्रुप्टली। ठीक है। नेक्स्ट एफ फैमिलियल, देन गेनोटॉक्सिसिटी, देन यू अनक्लासिफाइड। ये सब जितने भी हैं ये टाइप्स हैं किसका? रिएक्शंस और एडीआरस। नेक्स्ट देखते हैं सेवियरिटी, जिसमें माइनर मॉडरेट सेवर ऑफ लिथल एडीआरस। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आइडोसिनेक्रेसी। ठीक है, आइडोसिनेक्रेसी क्या होता है? जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। ठीक है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू अ केमिकल। ठीक है, उसको हम आइडोसिनेक्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी होता है। ठीक है ना, एबनॉर्मल मतलब कुछ भी कर रहा है, जो नॉर्मल इंसान करता है वो नहीं करके वो अलग कर रहा है। ठीक है ना, अलग दैट मीन्स पागलों वाली हरकत कर रहा है, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट सर्टेन bizarre drugs effect due to the peculiarities of individual for which of no defined genotype has been described are also included। ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इंटरेक्ट with some unique features of individual not found in majority subjected and produce the uncharacteristic reactions। ठीक है, अनकैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हो रहा है, मतलब अजीब टाइप से हो रहा है ना, प्रोड्यूस जो हो रहा है वो अजीब टाइप से हो रहा है। ठीक है, जैसे में एग्जांपल बारबिचूरेट्स, क्यूनिन्स, क्लोरमफेनिकोल्स, ये सब दिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट काउंसलिंग, जिसमें पेशेंट को काउंसलिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे पेशेंट काउंसलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस, ठीक है, एडवाइस एंड द असिस्टेंस हेल्प पेशेंट यूज द मेडिकेशन अप्रोप्रिएटली। मतलब काउंसलिंग किया जाएगा कि इंफॉर्मेशन लिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, एडवाइस किया जाएगा। ठीक है, एडवाइस दिया जाएगा, ये सब काउंसलिंग हो रहा है उससे। नेक्स्ट टू काउंसिल पेशेंट ऑन डिजीज़ और प्रिस्क्राइब ड्रग थेरेपी, उसमें पूछा जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा कि जो प्रिस्क्राइब ड्रग थेरेपी है उसके बारे में। नेक्स्ट द काउंसलिंग कंटेंट इज कंसिडर्ड द हार्ट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, जो हार्ट है उस पर पेशेंट का काउंसलिंग किया जाएगा। बॉडी लैंग्वेज उसका कैसा है वो देखा जाएगा। ठीक है, काउंसलर वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें लैंग्वेज वर्बल में लैंग्वेज, टोन, वॉल्यूम, रेट ऑफ स्पीड, किस तरीके से बोल रहा है, उसका वॉल्यूम क्या है, टोन क्या है, लैंग्वेज क्या है। ठीक है ना, वो सब। नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, मूवमेंट, प्रॉक्सिमिटी, आई कांटेक्ट, ठीक है, फेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशंस, ठीक है, फेसिंग द पेशेंट डायरेक्टली, ये सब चीज़ जो है वर्बल नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज का पार्ट्स है। अब देखेंगे
स्टेप्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, किस टाइप का काउंसलिंग होता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द सेशंस, काउंसलिंग डेवलप अपॉन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द काउंसलर, डेवलप होता है, ठीक है, नॉलेज स्किल काउंसलर का, ठीक है। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट शुड नो एज द मच पॉसिबल अबाउट द पेशेंट ट्रीटमेंट डिटेल्स, और जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट डिटेल्स है उसको जानता है फार्मासिस्ट। इफ द फार्मासिस्ट इज अनफेमिलियर अबाउट द ड्रग विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेशेंट, गो फॉर द ड्रग इंफॉर्मेशन रेफरेंस, और उस पर जाएगा और पूछेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो ड्रग से अनफेमिलियर है तो। नेक्स्ट, बिफोर काउंसलिंग, उसके बाद यू हैव द कंसिडर्ड अबाउट द मेंटल फिजिकल स्टेटस, और उसके बारे में बिफोर काउंसलिंग के बाद उसके पास कंसिडर्ड होगा कि मेंटल फिजिकल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट, ओपनिंग फॉर द सेशंस, द फार्मासिस्ट शुड बी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द पेशेंट एंड ट्रीट देम बाय नेम, ठीक है। सेकेंड, इट is best to use title such as Mr, Mrs and Miss, example hello Mr, any name, या my name is X and I am a clinical pharmacist, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कस करेगा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, जो भी पेशेंट के द्वारा मीटिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट, आई वुड लाइक टेल अबाउट द मेडिकेशंस, डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स स्पेंड विथ टाइम, मतलब उसके पास स्पेंड करेगा टाइम। फार्मासिस्ट गैदर इन्फॉर्मेशन एंड पेशेंट डिजीज मेडिकेशंस, ये सब ये इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग द सेशंस, जो क्लोजिंग होता है सेशंस में, मतलब कैसे क्लोजिंग होगा। बिफोर द क्लोजिंग सेशंस इट एसेंशियल, जरूरी है कि चेक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दिस कैन बी अचीव बाय द फीडबैक क्वेश्चन, जो अगर अचीव करके उसका क्वेश्चन सच एज द कैन बी रिमेंबर द व्हाट इज द मेडिकेशन इज फॉर, उसके लिए मेडिकेशंस जरूरी, और हाउ लॉन्ग शुड यू टेक दिस मेडिकेशंस, आस्क द पेशेंट अबाउट एनी डाउट, कोई डाउट है उससे पूछिए। देन बिफोर ए फाइनल क्लोजर एंड इफ टाइम परमिट एंड समराइज द मेन पॉइंट एंड लोकल ऑर्डर्स, जो भी ऐसा आपको लग रहा है उसको समराइज किए मेन पॉइंट, ठीक है, लोकल ऑर्डर्स में, लोकल भाषा में। अब बात करेंगे पेशेंट कॉम्प्लेंस के बारे में। पेशेंट कॉम्प्लेंस क्या होता है? पेशेंट कॉम्प्लेंस डिस्क्राइब द डिग्री विच अ पेशेंट करेक्टली फॉलो द मेडिकल एडवाइस एंड मेडिकल डिवाइस uses, सेल्फ केयर एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्सरसाइज और थेरेपी सेशंस, जो सेल्फ कर रहा है, सेल्फ केयर कर रहा है, सेल्फ डायरेक्टेड एक्सरसाइज कर रहा है, थेरेपी सेशंस ले रहा है, ठीक है ना, वो करेक्टली मेडिकल एडवाइस लेगा, ठीक है, डिग्री वाला। नेक्स्ट, एडरेंस इज द एक्सटेंड टू विच पेशेंट मेडिकेशंस टेकिंग बिहेवियर उसका और कोइंसाइड्स, ठीक है, विद द इंटेंशन क्या है, हेल्थ एडवाइस, ठीक है ना, उसको एडेंस बोलेंगे। कॉम्प्लायंस इज अ पैसिव बिहेवियर, जो पैसिव बिहेवियर है, इन विच द पेशेंट फॉलोइंग द लिस्ट एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डॉक्टर, इंस्ट्रक्शंस होगा किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। नेक्स्ट, मेथड इम्प्रूव द पेशेंट कॉम्प्लायंस, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग करेगा, प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग होगा, सिंप्लीफिकेशंस एंड मेडिकेशन अरेंजमेंट होगा, राइट इट डाउन होगा, ठीक है, और यूज़ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का भी यूज होगा। टॉक अबाउट साइड इफ़ेक्ट का टॉक अबाउट, मतलब बात करें होगा, ठीक है, और कंसीडर द फाइनेंशियल बर्डन टू द पेशेंट, और काउंसलिंग कंसीडर किया जाएगा जो फाइनेंशियल बर्डन अगर है पेशेंट का वो, अब फॉलो अप विथ पेशेंट, और उसके साथ मतलब पेशेंट के साथ रहना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केयर यूनिट्स, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन। केयर यूनिट्स क्या होता है? एंटीनेटल केयर, एक एनसी होता है एंटीनेटल केयर, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, पोस्ट नेटल केयर एंड बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, ठीक है। ये देखते हैं एंटीनेटल केयर क्या होता है। एंटीनेटल केयर क्या होता है? इट इज़ इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द हेल्थ
of women and their unborn children, also known as प्रीनेटल केयर, और उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीनेटल केयर कहेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल चेकअप्स, लाइफ स्टाइल चेंज, न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड प्रिवेंट पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है और जो भी अनबॉर्न चिल्ड्रंस हैं, वुमेंस जैसे होते हैं, तो वो प्रोटेक्टिंग में रहेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो प्रीनेटल केयर किया जाता है। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, एंटीनेटल केयर में, ठीक है, केयर यूनिट रहता है। नेक्स्ट, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स। ठीक है, इसमें देखते हैं, इट इज़ न्यूनेटल यूनिट इन द विसिनिटी ऑफ लेबर रूम विच विल प्रोवाइड स्पेशल केयर, और उसमें स्पेशल केयर दिया जाता है। ऑल केयर एक्सेप्ट असिस्टेंट वेंटिलेशंस एंड मेजर सर्जरी सिक न्यूबॉर्न्स, मतलब ये सर्जरीज वगैरह नहीं होते, ठीक है ना, एक्सेप्ट, हाँ ये सब नहीं होते, वेंटिलेशन, मेजर सर्जरी ये सब नहीं होता फॉर सिक न्यू वुमेन्स के। नेक्स्ट, पोस्ट नेटल केयर, ये क्या होता है, इट इज़ द केयर गिवन मदर एंड हर न्यू बॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ एंड द फर्स्ट 6 वीक ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें पोस्ट नेटल केयर में केयर किया जाता है मदर्स का एंड न्यू बॉर्न बेबी को इमीडिएटली किया जाता है आफ्टर बर्थ के जैसी पहले, ठीक है ना, एंड द फर्स्ट 6 वीक लाइफ, जो 6 वीक लाइफ होता है उसका, वो उसमें। नेक्स्ट, बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, it is defined as the life-saving interventions and that treat the major obstructive and newborn causes morbidity and mortality. That is the emergency obstetric care. ठीक है, तो ये आपका जो है आपका ये क्लिनिकल फार्मेसी ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए, आपको जो जो अच्छा लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।